टीचिंग टेक्निकल में आपका स्वागत है। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आज हम पढ़ाएंगे कंपटीशन के मैथ से RS अग्रवाल से टाइम एंड वर्क का चैप्टर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं समय तथा कार्य। देखेंगे तो हम आज लेके आए हैं इस वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट टाइम एंड वर्क के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा आज की इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है हमारा 42 व्यक्ति किसी कार को 42 व्यक्ति किसी देखेंगे दोस्तों। आज की इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है हमारा कि 42 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो 30 व्यक्ति इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो देखेंगे हमारा इस चैप्टर का मेन फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को थोड़ा देख लेंगे। जैसे M1 इंटू D1 इंटू H1 बट्टे R1 इंटू W1 बराबर M2 इंटू D2 इंटू H2 बट्टे R1 इंटू W1। तो देखेंगे ये फॉर्मूला भी जब ही लगाने आएगा। कुछ बच्चों के मन में ये सवाल उठते हैं कि इसमें 2 चीज़ दी हैं या 3 चीज़ दी हैं, तो इसमें क्या होता है कि सभी वैल्यू में नहीं देता है। कोई भी क्वेश्चन होगा मुश्किल ही देगा सभी वैल्यू। तो इसमें अगर 2 दे देगा तो इसमें 1 नीचे देगा, अगर इसमें 2 दे दी तो इसमें 1 देगा, इसमें 3 दे दी तो इसमें 2 देगा, इसमें अगर 4 वैल्यू दे दी तो इसमें 3 देगा। 1 निकालने के लिए बोलता है। तो इसमें देखेंगे पहला है कि 42 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। देखेंगे 42 व्यक्ति को हम मानते हैं M1 और दिन माने D1 माने घंटा दिन और H1 माने घंटे, कितने दिन ले रहे हैं। तो देखेंगे 42 व्यक्ति है, M1 वैल्यू लगाऊंगा मैं 42 इंटू 15 दिन में D1 की वैल्यू 15 दिन और बराबर क्वेश्चन कह रहा है दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो 30 व्यक्ति इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। 30 तो 30 इधर क्या है, M2 की वैल्यू 30 दे दी है और हमें D2 की वैल्यू निकालनी है, कितने दिन में करेंगे। तो देखेंगे 15 से काटेंगे, 15 दूनी 30, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और D2 का वैल्यू हमने निकाली 21 दिन। देखेंगे दोस्तों इसी वीडियो का हमारा अगला क्वेश्चन है। देखेंगे इस वीडियो का हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि A किसी काम को 8 दिन में समाप्त कर सकता है तथा B इसे 12 दिन में समाप्त कर सकता है, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो देखेंगे दोस्तों ये है, जैसे A किसी काम को 8 दिन में समाप्त कर सकता है, B इसे 12 दिन में समाप्त कर सकता है। तो देखेंगे इसका हम लेंगे दोनों का एलसीएम। सबसे पहले एलसीएम, तो देखो एलसीएम निकालने का तरीका, ये 8 है और ये 12 है। बहुत सिंपल तरीका है, अगर निकालना चाहोगे आप तो वैसे 24 निकलेगा, सही है। वैसे इसका फैक्टर तोड़ लेंगे, 24 बड़ी संख्या ले लेते हैं। तो देखें एलसीएम हमने ले लिए 24। अब देखेंगे, अब इससे पारा पढ़ेंगे 24 में 8 से पढ़ेंगे 3 बार और इससे पारा पढ़ेंगे 2 बार। तो ये चीज निकल के आती है, वो A के द्वारा ये बताता है कि एक दिन में कितना काम कर रहा है। तो ये आता है, ये 1 दिन का काम, 1 दिन का काम, और ये B का काम निकल के आएगा 1 दिन का काम। देखेंगे तो देखो A 1 दिन में 3 इकाई कर रहा है, B 1 दिन में 2 इकाई कर रहा है। अगर दोनों इस काम को मिलकर करेंगे कितने दिन लेंगे। टोटल काम हमारा क्या है 24 इकाई। टोटल काम क्या है 24 इकाई, और 1 दिन में A कर रहा है अकेला 3 इकाई और B कर रहा है 2 इकाई। अगर दोनों के काम से भाग लगा देंगे तो ये पता चल जाए कितने दिन लगेंगे इस काम में। देखेंगे तो 24 बट्टे 5 और काट देंगे 5 से, 5 चौका 20 बचे 4 और ऐसे कर देंगे हम 4 सही 4 बट्टे
5 दिन। देखेंगे इसी वीडियो का अगला क्वेश्चन। देखेंगे क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 3 है आज। ए किसी काम को 8 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है, तो कार्य समाप्त होने के 2 दिन पहले ए कार्य छोड़ देता है। कार्य समाप्त होने के 2 दिन पहले ए कार्य छोड़ देता है, तो पूरा काम समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे। देखेंगे तो ए बराबर 8 दिन में, बी बराबर 12 दिन में। देखेंगे दोनों का एलसीएम लेंगे, 24 आएगा। इसका पारा पड़ेगा 3 बार, ये 2 बार। तो एक ए द्वारा 1 दिन का किया गया कार्य 3 इकाई, और बी द्वारा किया 1 दिन का किया गया कार्य 2 इकाई, और ए ने देखेंगे 2 दिन पहले कार्य छोड़ दिया समाप्त होने से 2 दिन पहले। तो अगर ए ने 2 दिन पहले काम छोड़ा है, 2 दिन पहले अगर ये काम है, इसने 2 दिन पहले छोड़ा है, तो 2 दिन में इसने कितना किया होगा, कितना होगा 2 दिन का काम इसका 6 इकाई। तो 24 इकाई काम था, 6 इकाई और बढ़ जाएगा, और टोटल से अगर भाग दे देंगे हम कितना आइए 3 इकाई और 2 इकाई, पता चल जाए कितने दिन लगेंगे। 24 और 36/5, और इससे हम काट देंगे ये 6 बार, तो ये आएंगे 6 दिन में। 6 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। देखेंगे दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और देखेंगे इसी का अगला क्वेश्चन है हमारा। देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन है इसी का हमारा। ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है। यदि दोनों मिलकर किसी काम को 14 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो ए अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो देखेंगे ए की, तो ए बराबर मान ले रहा हूं मैं, ए कर रहा है 1 दिन में किसी काम को। ए की कार्य क्षमता, ए की कार्य क्षमता 2 और बी की कार्य क्षमता 1 है। तो देखेंगे इनका दिन निकाल लेंगे हम। तो ए बराबर किया हुआ कार्य 1 दिन में, जब कार्य क्षमता दूनी है तो 1 दिन में कर देगा ए अकेला, और बी कर देगा 2 दिन में, क्योंकि इसकी दूनी है तो ये 2 दिन लेगा और ये 1 दिन लेगा। दोनों का एलसीएम लेंगे हम, देखें कितना आएगा 2, और 1 से भाग देंगे इसमें 2 बार, और इससे देंगे ये 1 बार। तो ये होता है, ये याद रखना है दोस्तों कि ये ए द्वारा 1 दिन का किया हुआ कार्य होता है। ये 2 इकाई 1 दिन का किया हुआ कार्य, 1 दिन का किया हुआ कार्य, और ये होता है 20। ठीक है, तो देखेंगे अब ये क्वेश्चन ये भी कह रहा है कि दोनों मिलकर किसी काम को 14 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो देखेंगे ए 1 दिन में 2 इकाई कर रहा है, और बी 1 दिन में 1 इकाई कर रहा है। तो 1 दिन में कितना काम कर रहे हैं, 1 दिन का काम हो गया हमारा। 1 दिन का काम 3 इकाई, 2 और 1 3 इकाई, और टोटल कितने दिन ले रहे हैं, ये 14 दिन ले रहे हैं। तो अगर मैं 14 का इसमें बड़ा कर दूं तो ये टोटल काम बन जाएगा हमारा, टोटल काम, टोटल वर्क। तो ये हो जाएगा 42 इकाई। अब हमने टोटल वर्क निकाल लिया, और क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो देखेंगे अब 42, और ए का 1 दिन का कार्य क्षमता कितनी है, 2 इकाई, और 2 से अगर इसमें भाग लगा देंगे ए द्वारा किया हुआ कार्य हो जाएगा ये है 21 दिन। ए द्वारा 21 दिन में। देखेंगे दोस्तों, अगर समझ में नहीं आया होगा तो फिर समझ लेंगे एक बार। ये कह रहा है ए किसी कार्य को ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है। तो मैंने ये मान लिया ए 1 दिन में कर रहा है, 1 दिन में मतलब कर सकता है, 1 दिन में तो बी कर सकता है 2 दिन में, तभी तो कार्य क्षमता दोगुनी होगी, क्यों 2 आ गई इसकी और इसकी 1 आ गई। अब इसी हिसाब से हमने एलसीएम लिया, 2 आया
ये, और टोटल कार्य हुआ 3 इकाई, और वो कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 14 दिन में कर सकते हैं, तो 14 का गुणा कर दिया, टोटल काम निकाल दिया। टोटल काम में अगर बी की कार्य क्षमता से 1 दिन से भाग लगा देंगे, ये पता चल जाए कितने दिन लगेगा, 21 दिन। देखेंगे इसी का अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर ये है, ए बी सी किसी काम को क्रमशः 12 दिन, 15 दिन और 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो तीनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया तथा बी कार्य शुरू होने के 3 दिन बाद कार्य छोड़ देता है तथा सी कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। तो कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे? तो पहले हमें क्या है, क्वेश्चन पढ़ना चाहिए पहले ढंग से, अच्छी तरह से। जब पढ़ना सीखोगे ढंग से क्वेश्चन तभी कर पाओगे। तो देखेंगे ए किसी कार्य को कह रहा है 12 दिन में, बी उसी कार्य को 15 दिन में और सी द्वारा किया 20 दिन में। देखेंगे तो तीनों का एलसीएम लूंगा मैं, एलसीएम निकालेंगे इनका। देखेंगे तो एलसीएम निकालते हैं 12, 15, 20। तो शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ एलसीएम निकालने का। बड़ा फैक्टर ले लो, 20 से 20 ये कट गई। देखेंगे 20 के फैक्टर क्या है हमारे, 5 और 4 हैं और 2 और 10 हैं। 5 और 4, 2 और 10, तो 5 से काट देंगे 3 बार और इसे 4 से काट देंगे 3 बार। अब देखेंगे, अब इसका ये क्या बचा, 3 ले लेंगे इधर, 3 से 3 ये कट जाएगा, तो एलसीएम क्या आएगा हमारा 60। तो देखेंगे अब 12 से भाग लगाएंगे इसमें 5 बार, 15 से लगाएंगे 4 बार और 20 से लगाएंगे 3 बार। अब ये हमारा कार्य निकल आया, ए 1 दिन में 5 इकाई कर रहा है, बी 1 दिन में 4 इकाई कर रहा है, सी 1 दिन में 3 इकाई कर रहा है। अब क्वेश्चन कह रहा है कार्य समाप्त हो, कार्य प्रारंभ होने के 3 दिन बाद एक कार्य छोड़ देता है। तो तीनों ने 3 दिन कार्य किया होगा, तीनों का मिलके कार्य कितना हुआ, 5 इकाई, 4 इकाई, 9 इकाई, 3 इकाई, 12 इकाई। 1 दिन में 12 इकाई तीनों कर रहे हैं, तो 3 दिन में कितना काम करेंगे, 36 इकाई। तो देखेंगे टोटल कार्य ये है, 60 में से 36 घटाएंगे कितना होगा, बचा 24 इकाई। अब कह रहा है फिर क्वेश्चन फिर क्या है कि कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले सी कार्य छोड़ देता है। तो देखेंगे जब सी ने कार्य छोड़ा होगा तो 3 दिन पहले, तो सी देखेंगे 1 दिन में कितना कर रहा है, 3 इकाई कार्य कर रहा है। तो 3 दिन पहले छोड़ा है, तो 3 दिन का कार्य कितना होगा इसका, वो इसमें जोड़ देंगे। 1 दिन में 3 इकाई, 3 दिन का 9 इकाई, तो 24 प्लस 3 9, ये हो जाएंगे 33 इकाई काम हो गया। और यहाँ तक 3 दिन तो हो ही गए, ये दिन हो गए यहाँ 3 दिन। अब देखें इसमें और कितना दिन लगेगा, और तो बी और सी से भाग लगा देंगे। हाँ, बी तो छोड़ के चला ही गया ए और सी से, तो ए का 1 दिन का 5 इकाई और सी का 3 इकाई, टोटल हो गया 33/8 और 8 से भाग लगाएंगे, 8 चौका 32, बचा 1, तो हो जाएगा 4 सही 1/8 और 3 में जोड़ देंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारा 4 सही 1/8 और जोड़ देंगे तो ये आएगा 7 सही 1/8 दिन टोटल दिन। देखेंगे अगर दोस्तों समझ में नहीं आया हो तो काफी में नोटबुक लेके बैठा करें और उतार लिया करें उस पर। और देखेंगे इसी का अगला क्वेश्चन है हमारा। देखेंगे क्वेश्चन ये है, ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 10 और 15 दिन में कर सकते हैं। बी अकेला कार्य शुरू करता है, कहने का मतलब है कि बी स्टार्टिंग से कार्य शुरू करता है, पहले कार्य शुरू करता है, 1 दिन छोड़कर 1 दिन ए की मदद से कार्य करता है। अब कहने का इस बात का ये निकल के आ रहा है, 1 दिन छोड़कर 1 दिन अकेला बी करता है, तो दूसरे दिन उसमें ए भी उसे शामिल कर लेता है, सब दोनों करते हैं। 1 दिन छोड़कर 1 दिन कार्य करता है, तो कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे। तो देखेंगे ए बराबर 10 दिन और बी बराबर 15 दिन। एलसीएम दोनों का लेंगे, 30 आएगा और इससे भाग देंगे, ये 3 इकाई और ये 2 इकाई। तो देखेंगे ए का 1 दिन का 3 इकाई कार्य और बी का 1 दिन का 2 इकाई कार्य। तो देखेंगे पहले क्वेश्चन ये कह रहा है कि बी स्टार्टिंग करता है, तो बी ने पहले दिन किया होगा, 1 दिन में काम किया होगा बी ने 2 इकाई, फिर दूसरे दिन
दोनों ने मिलकर काम किया होगा, A प्लस B दोनों ने, तो यहाँ किया होगा कितना, एक दिन में 5 इकाई, और 2 दिन का काम हो गया हमारा, 2 दिन का काम यो 7 इकाई। अब देखेंगे हमें ऐसा इसमें मल्टीप्लाई करें तो इससे कम रहे इससे, तो इधर मैं कर दे रहा हूँ 4 का मल्टीप्लाई, इधर भी 4 का मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएंगे 8 दिन और इधर हो जाएंगे 28। अब देखेंगे 8 दिन तक कार्य उन्होंने कर लिया दोनों ने, और 28 इकाई कार्य हो गया। अब बारी किसकी है, अब फिर क्या बारी है, बी की अकेले की। तो बी करेगा 2 इकाई, एक दिन और हो जाएगा, एक दिन और इधर 2 इकाई, और कार्य पूरा हो जाएगा, ये 9 दिन हो जाएंगे, और कार्य हो जाएगा 30 इकाई। तो दोनों को मिलकर दिन लगेंगे 9 दिन। देखेंगे दोस्तों एक बार और समझ लेंगे इस क्वेश्चन को, एक थोड़ा टफ है, समझ लो, एक भाषा इसकी लैंग्वेज देखेंगे। यहाँ से समझ में नहीं आ रहा होगा कि बी अकेला कार्य शुरू करता है, एक दिन छोड़कर एक दिन ए की मदद से कार्य करता है। कहने का मतलब है कि एक पहले दिन बी अकेला काम करता है, फिर दूसरे दिन ए को लगाता है। तो देखेंगे जब हमने किया है, बी ने एक दिन में किया होगा 2 इकाई, दूसरे दिन दोनों ने किया है 5 इकाई, दिन यहाँ हो गए 2, और 2 दिन में काम होगा 7 इकाई। इधर मैंने 4 का मल्टीप्लाई किया, इधर 4 का किया, कम ही करते हैं मल्टीप्लाई, ये नहीं कि पूरा पूरा कर दें। तो ये हो गया 28 इकाई, और यहाँ दिन हो गए 8, और 9वें दिन में बारी है फिर बी की, और बी एक दिन में कर देगा 2 इकाई, और 8 और 1 9 दिन हो जाएगा, काम पूरा हो जाएगा, 30 इकाई समाप्त हो जाएगा, दिन लगेंगे 9 दिन। देखेंगे आज इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगे तो उसे लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।